हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। ये क्लास है क्लास 9 का एक्सरसाइज 10.1 का हीरोन्स फार्मूला। जैसा कि हीरोन्स फार्मूला की बात करते हैं हम, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। आइए हम देखते हैं कि हीरोन्स का फार्मूला कैसे लागू होता है और कहाँ पे लागू होता है। सामान्य भाषा में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात करें तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए बात करें 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन यह जो है एक समकोण त्रिभुज के लिए होता है। यह जो है एक क्षेत्रफल जो होता है वो समकोण त्रिभुज के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए होता है। ठीक है। जैसे कि अगर ये वाला हमको फॉर्मूला पे अगर क्षेत्रफल निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो ये त्रिभुज किस तरीके का होता है बच्चों, देखिए किस तरीके का होता है। और ये वाली जो चीजें होती है इसको कहते हैं ऊंचाई। ये होती है आपकी ऊंचाई। इसको एक और भाषा में कहते हैं हम लंब, इसको हम लंब कहते हैं। और ये नीचे का आपका होता है आधार, और ये वाला आपका भुजा होता है खंड। मान लीजिए अगर ये ऊंचाई का मान अगर दिया हो 20 सेंटीमीटर और ये आधार का मान दिया हो 15 सेंटीमीटर और अगर इस कर्ण का मान दिया हो 25 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पर इस कर्ण की वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। हमें इस ऊंचाई की वैल्यू से मतलब होता है और हमें इस आधार की वैल्यू से मतलब होता है। जैसा कि यहाँ पे सूत्र में लिखा है 1/2 गुणे आधार का मान कितना है 15, तो हम आधार का मान 15 रख लेते हैं। ऊंचाई का मान दिया है आपका 20, ऊंचाई का मान हम 20 रख लेते हैं। ठीक है। इस तरीके से सवाल को हम कर देते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे काटेंगे 2 1 का नाम 2, 2 दहा में 20 आपका कट जाएगा। अगर नीचे की संख्या कट गई है तो हम आगे चलते हैं। ये 15 1 का नाम 15 और 15 दहा में 150। अगर 150 आ गया तो ये देखिए ये ऊंचाई जो है यहाँ पे ये आधार का वैल्यू भी सेंटीमीटर में है और ये भी वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है। तो हम बात करें सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल भी किसी भी यूनिट का स्क्वायर ही होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसमें हीरोन्स फार्मूला में। हीरोन्स फार्मूला क्या करता है, आप लोग इस पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। आइए हम बात करते हैं हीरोन्स फार्मूला में। हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है? हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले तो 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। अलग अलग क्या होती हैं? एक ए, एक बी, एक सी। ये तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ऐसे लाइक दैट इसका त्रिभुज जो होता है कुछ इस तरीके का होता है। जो सबसे बड़ी भुजा है आप उसको ए बना दीजिए, जो इससे छोटी भुजा है आप उसको बी बना दीजिए, जो सबसे छोटी है उसको आप सी बना दीजिए। हालांकि इस त्रिभुज का नाम भी आप दे सकते हैं ए बी सी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर ऐसा करें तो मान लीजिए एग्जाम्पल दैट में कि अगर ए बी सी कोई बाप है उसका बेटे हैं ये, अगर बाप है मान लीजिए एस, अगर यस बाप है तो यस का मान कैसे निकलेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बट्टे क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से इस यस का पहले मान निकालेंगे। त्रिभुज का हीरोन्स फार्मूला में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले यस का मान निकालना होता है। आपको बता दें ये ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये त्रिभुज का परिमाप भी होगा। ये त्रिभुज का आपका परिमाप भी होगा। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, किसी त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए उसकी सभी भुजाओं को आप जोड़ दीजिए a प्लस बी प्लस सी। मान लीजिए कोई अंक अगर दिया हो, ये 5 दिया हो, ये 12 दिया हो और ये 15 दिया हो, तो ये 5 धन 12 धन 15 आप तीनों को जोड़ देंगे तो आप उस त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं। आइए हम एक सवाल को लेकर चलते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल में बताते हैं। ये चीजें होती हैं। अब अगर मान लीजिए कहता है अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स के फार्मूला में तो आप कैसे निकालेंगे, आइए उसके बारे में भी बात करते हैं, फिर हम बढ़ते हैं सवाल में। यहाँ पे आपका आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल।
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कड़ी में हो जाएगा। ये तो आपका क्या है, अभी हमने बताया आपको बाप, कौन है, बाप है ना, ये बाप है आपका, ये बाप है बच्चों, ये बाप पहले लिखा जाएगा। तो बाप के साथ पहला बेटा, बाप के साथ पहला बेटा, फिर बाप के साथ दूसरा बेटा, फिर बाप के साथ कौन बेटा, तीसरा का बेटा। पहले देखा बाप है ना, बाप के साथ पहला बेटा, माइनस कर दीजिए इसका, फिर इसका, फिर क्या इसका, मतलब बाप पहले लिखाएगा, यस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे हम इस सवाल को लगाएंगे, ठीक है। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के किस तरीके से होगा। एक प्रश्न है, मैं लिखता हूं, एक त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके से सवाल लगाएंगे। ये कैसे है, एक देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं जो है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आप एक त्रिभुज को बना लीजिए, फिर एक छोटी भुजा को ड्रा कर दीजिए, फिर एक उससे थोड़ा सा बड़ी भुजा को ड्रा कर लीजिए। सबसे छोटी भुजा है 5, तो सबसे छोटी भुजा 5 को कर लीजिए। सबसे बड़ी भुजा है 13, तो सबसे बड़ी भुजा को 13 कर लीजिए। उसके बाद इससे क्या है बच्चों, बड़ी हल्का सा है 12, तो सब 12 सेंटीमीटर इसको कर लीजिए। इसका नाम दे दीजिए क्या बच्चों, ए, बी, और ये क्या हो जाएगा, सी। अब एक काम करेंगे, सबसे पहले हम यस का मान निकालेंगे। यस का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपका क्या है, ए बड़ा है, ये आपका क्या है, बी इससे छोटा, और ये आपका क्या है, सी। जैसा कि अभी अभी हम फार्मूला बताए हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या बच्चा बताए हैं, 2। अब एक काम करेंगे, हम एस बराबर लिखेंगे, ठीक है। एस बराबर हम क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है 13, बी की वैल्यू क्या है 12, और सी की वैल्यू क्या है 5 बटे क्या लिखेंगे हम 2। अब यस बराबर लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए। अच्छा 12 और 13 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 3 2 5 और 5 10, 0 हो जाएगा, 1 और 1 2 और 3 बटे 2, 2 से काट दीजिए इसको, 15 बार जाएगा। यस बराबर आपका हो जाएगा क्या, 15, ठीक है। जब यस का मान 15 निकल जाता है, अब हम इरोन्स का फार्मूला लगाएंगे और उसी पे सवाल को लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट क्या हो जाएगा, एस इंटू ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, और फिर क्या, एस माइनस सी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, एस इंटू ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, माइनस है जगह जगह पे लगा हुआ। अब हम मान निकालेंगे यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट, यस की वैल्यू क्या निकाले हैं 15, यस का मान रखेंगे यहाँ पे 15, फिर यस का मान क्या रखेंगे 15 माइनस ए का मान क्या है, यहाँ पे देखिएगा ए का मान आपका क्या है 13, ए का मान रख लीजिए यहाँ पे क्या 13 गुणे यस का मान क्या है 15 माइनस बी यहाँ पे दिखाइए, बी का मान क्या है 12, बी का मान 12 है, तो बी का मान 12 रख लीजिए। और यस का मान फिर क्या है 15 माइनस सी का मान क्या है, देखिए यहाँ पे सी का मान क्या है 5, यहाँ पे सी का मान 5 है, यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, ये 15 अपनी जगह पे,
15 में से 13 गया तो कितना मिलेगा? 2। ठीक है, 15 माइनस 13 तो 2 मिलेगा। 15 में से 12 गया तो 3 मिलेगा। अब 15 में से 5 गया तो 10 मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको बराबर करके यहीं पे लेके चलते हैं। 15 को लिखेंगे 3 × 5 = 15, 2 को अपनी जगह पे लिख देंगे, 3 को अपनी जगह पे लिख देंगे और 10 को लिखेंगे 2 × 5 = 10। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ठीक है, कमेंट में लिखिएगा कोई भी डाउट हो, या एक बार इसको फिर से समझाना दोबारा आप देख सकते हैं इसको रीलाइव करके वीडियो को। ठीक है, एक काम कीजिए, यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है? ये देखिए पेयर्स बन गया 3 का पेयर्स बना ना, 3 को बाहर कर लीजिए। जिसका यहाँ पे जिसका पेयर्स बनेगा, जोड़ा जिसका बनेगा, उस संख्या को बाहर करते हैं। 5 का पेयर्स बन गया, 5 बाहर कर लीजिए। 2 का पेयर्स बन गया, 2 बाहर कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से सवाल लगेगा। 3 × 5 = 15, 15 दूनी के 30, ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका इसका आंसर बन गया। ठीक है, मैं